भाई कितना भी रंग काला है ना, ये वीडियो देख लो 5 मिनट में गोरे जाओगे, ट्रस्ट मी। मेक श्योर गड़बी हो और उसमें आपने पानी भर देना है। ये पानी को ओवरनाइट रखना है। इसमें आपने अपनी सिर्फ 2 फिंगर्स को डिप करना है, सिर्फ 2 से ज्यादा करोगे तो ये ट्रिक वर्क नहीं करेगी। जो आपकी फिंगर्स गीली हुई होंगी ना, आपने ये अपनी आंखों में लगा लेनी है, आंखों को साफ कर लेना है। फिर आपने शीशे के पास जाना है और आपने ध्यान से इस बात को दोहराना है कि मैं अगली हूँ क्योंकि मेरी शक्ल भद्दी दिखती है, ना कि मेरा रंग काला है। क्योंकि ट्रुथ ये है, अगर तुम्हारे नैन नक्श सुंदर है तो तुम सुंदर, और अगर नैन नक्श सुंदर नहीं है तुम अगली हो तो हो। फिर चाहे तुम नीले रंग के अवतार जैसे हो या फिर तुम एक्सट्रीमली ब्लैक कोई अफ्रीका का आदमी हो, तुम्हारा रंग लिटरली 0 फर्क लाता है तुम्हारी अट्रैक्टिवनेस में। अगर तुम्हें मेरी बात है विश्वास नहीं हो रहा तो अपनी आंखों में जो पानी लगाया उससे ये ध्यान से देखना। यहाँ पर ये बंदा है साउथ इंडियन हॉलीवुड एक्टर, पार्ट टाइम मॉडल, एंड यहाँ पर है ये यूके का म्यूजिक राइटर, कंपोजर एंड अमेजिंग वोकलिस्ट एड शीरन। एक बिल्कुल गोरा नीली आंखों वाला नॉर्डिक यूरोपियन फिनोटाइप का आदमी, और ये है एक साउथ इंडियन द्रविडियन, जो भी कहना कह लो, काला है ना, भद्दा अगली आदमी। पर सुंदर कौन दिख रहा है ज्यादा? लाइक जेन्युइनली बताओ कौन सुंदर दिख रहा है ज्यादा? अगर मैं अपना ओपिनियन बताऊं तो ये एक उबले हुए चिकन की तरह लग रहा है, वेराज ये एक लिटरली गीगा चैट लग रहा है, इवन दो ये डार्क कलर का है। और आपको ऐसे काउंटलेस एग्जांपल्स मिल जाएंगे। लुक एट अर्जुन रामपाल, लुक एट शाहरुख खान, ये कितने ज्यादा ब्यूटीफुल है कंपेयर टू अ गाय लाइक इमरान खान, कंपेयर टू दिस पाकिस्तानी बॉलर अफरीदी। दिस प्रूव्स कि तुम्हारा रंग मैटर नहीं करता है। पर यहाँ पर एक बहुत बड़ा कैच है, अगर मैं और मेरे जैसी डिट्टो सेम टू सेम शक्ल वाला आदमी यहाँ पर खड़ा होता है पर उसका मुंह जो है वो काला है, डार्कर है, तब वो मेरे से अगली दिखेगा। तो ऐसा नहीं है कि रंग से तुम सुंदर नहीं दिखते हो, और मैं ये भी नहीं बोलूंगा कि रंग काला होने से फर्क नहीं पड़ता। पर लेकिन अनलेस तुम बिल्कुल अपने लुक्स के बराबरी में खड़े हो और तब दूसरा बंदा गोरा है, उस केस को छोड़कर तुम्हारे कलर का मैटर नहीं करता। क्योंकि अगर एड शीरन और ये मॉडल साथ में खड़े हो जाएं तो ऑब्वियसली ये मॉडल हर रियलिटी में अच्छा लगेगा। पर अगर ये मॉडल और इसके जैसा ही सेम टू सेम दिखने वाला बंदा जैसे कि रॉबर्ट पैटिंसन है, दोनों का सेम फीचर्स है फेशियल, तो ऑब्वियसली रॉबर्ट पैटिंसन ज्यादा सुंदर दिखेगा। अब ऐसा क्यों है आई डोंट नो, मे बी हम सब के अंदर कुछ रेसिज्म होती है, ऐसा नहीं होना चाहिए पर ऐसा होता है। पर लेकिन मैं फिर से इस बात को दोहराऊंगा और अपने दिमाग में बिठा लो कि ये बहुत रेयर सर्कमस्टांस है कि एकदम डिट्टो लुक्स लेवल के आदमी खड़े होंगे, डिट्टो फेशियल फीचर्स के आदमी साथ में खड़े होंगे और एक गोरा होगा एक काला होगा। ऐसा बहुत कम है। अगर तुम काले हो ना और तुम बोलते हो कि मैं सुंदर नहीं दिखता हूं, मेरा रंग काला है, आपका रंग मैटर नहीं करता। आपके फेशियल बोन्स की मैं सर्जरी करवा दूं अगर आज ही, तो आप ज्यादा ब्यूटीफुल नजर आओगे कंपेयर टू मोस्ट ऑफ द लाइट स्किन्ड पीपल अराउंड योरसेल्फ, अनलेस आपके ही लुक्स के बराबरी का एक और बंदा खड़ा हो और वो आपसे गोरा हो। अब ये तो हो गई रंग की बात। तो भाई अगर रंग मैटर नहीं करता तो क्या मैटर करता है लुक्स के लिए? फॉर एग्जाम्पल लुक एट द अवतार मेन कैरेक्टर नितिरी। ये लड़की कितनी ब्यूटीफुल दिखती है फेशियल फीचर में। ये जो एक लड़का है अवतार मूवी का, कितना ब्यूटीफुल दिखता है। वेराज सेम रंग का ही जादू जो है हमारी कोई मिल गया मूवी का, ये कितना अगली दिखता है। दिस प्रूव्स कि फेशियल फीचर अच्छे होंगे तो रंग डज नॉट मैटर। तो वो कौन से फेशियल फीचर्स हैं यार फिर जो अच्छे लगते हैं? Let's talk about them. तुम्हारी आई शेप। There is a famous saying in मैनोस्फेयर ब्लैक पिल वाली कम्युनिटी में, जो से ज्यादा इंपॉर्टेंट आईज होती हैं। आई डोंट नो, ये डिबेटेबल है कि जॉ ज्यादा इंपॉर्टेंट है या आई शेप ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आई ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पर लेकिन आई विल से दोनों बराबर की इंपॉर्टेंस रखती हैं, एंड मेरी नजरों में आई ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्पेशली अगर तुम मास्क वगैरह पहनते हो, यू नीड टू हैव ब्यूटीफुल आईज। आईज के ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई है हंटर आईज वाली, आप उसको चेकआउट कर सकते हो या मैं ऊपर भी डाल दूंगा। पर अगर सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो एक सुंदर आई का मतलब होता है जितनी ज्यादा छोटी हो और जितनी ज्यादा तुम्हारे फेस के स्ट्रक्चर को कॉम्प्लीमेंट करती हो। अगर तुम्हारी आईज ऐसे हैं और मुंह छोटा सा है तो वो बहुत अगली दिखता है। अब जरूरी नहीं है कि तुम्हारी आंख छोटी होनी चाहिए, लाइक लुक एट रणवीर कपूर, उसकी आंखें बड़ी बड़ी हैं, पर क्योंकि मुंह भी लंबा है तो वो सूट कर जाती है। एक अगर मैं परफेक्ट आई एरिया का एग्जांपल दूं, जो कि वन ऑफ द बेस्ट लुकिंग आई एरियाज है मेरे हिसाब से, सैफ अली खान का है। द मोस्ट ब्यूटीफुल आईज। वो अगर मास्क पहन ले और फोरहेड को भी कवर कर दे, इवन देन वो इतनी सुंदर आंखें हैं कि इवन एक लड़का भी पिघल जाए उन आंखों को देखकर। तुम्हारी जो को तुम फर्स्ट पे भी रख सकते हो, मैं सेकंड पे रख रहा हूँ। जो को सुंदर क्या बनाता है? बहुत लोगों को लगता है ना, ये जो ये जो मसल बन रहा है, मैसेटर मसल, ये होती है जो लाइन। दिस इज कम्प्लीटली फॉल्स। फिर दूसरा केस आता है, उनमें लोगों को लगता है ना कि ये जो है ना, ये होती है जो लाइन। दिस इज ऑल्सो कम्प्लीटली फॉल्स। जो एक्चुअली में यहाँ से स्टार्ट होती है, इसे अपर जो बोलते हैं, इसे लोअर जो बोलते हैं। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो का जो रोल निभाती है चीज, वो है तुम्हारी अपर जो। ये जितनी ज्यादा फॉरवर्ड ग्रोन होगी, मतलब बाहर को निकली होगी, इस एंगल को निकली होगी और इससे आगे होगी, उतना ही तुम्हारा फेस ज्यादा बेटर दिखता है, उतना ही तुम्हारा फेस शार्पर दिखता है, पैना दिखता है। पर लेकिन अगर सिर्फ यही आगे हुई और ये नहीं हुई तो तुम्हारा मुंह एक कुत्ते की तरह नजर आने लग पड़ेगा। इसीलिए तुम्हें साथ में इसका भी कॉम्बिनेशन चाहिए एंड ये भी आगे को होनी चाहिए। पर अगर सिर्फ ये दोनों चीजें आगे को हुई
तो तुम्हारा फेस बहुत वेड लगेगा। इसीलिए तुम्हें नीचे को भी ग्रोथ चाहिए, इसकी ग्रोथ नीचे को। तो 3 तरह की ग्रोथ चाहिए होती है एक सेक्सी जो के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल अपर जो की ये अपर वाली आगे को, उसके बाद ये लोअर की आगे को, एंड देन इसकी नीचे को, एंड लास्ट में जो थोड़ा सा रोल प्ले करती है और जो मेरी बहुत बुरी है वो है तुम्हारी चिन। मेरी चिन बहुत ही छोटी सी है, बट यू नीड लॉन्गर चिन, लाइक थोड़ी सी नीचे को होनी चाहिए चिन, एंड शार्प चिन होनी चाहिए। तो अगर तुम्हारी जॉ अच्छी है, फिर तुम किसी भी रंग के हो, तुम ज्यादा मैस्कुलिन और ज्यादा ब्यूटीफुल लगोगे। तुम्हारी लिप्स की शेप एक ऐसी चीज है जो कि कभी भी चेंज नहीं हो सकती अनलेस तुम फिलर्स डलवा लो। तो लिप्स तो ऐसे ही रहने वाले हैं, पर लिप्स जितने ज्यादा तुम्हारे थिक होंगे, पल्पलस होंगे, उतने ज्यादा बेटर होते हैं, और जितने पतले होंगे उतने ही वर्स होते हैं। मेरा लिप साइज बहुत ही ज्यादा वाइड है कंपेयर टू माय फेस, लाइक वन ऑफ द वाइडेस्ट लिप विड्थ अगर बात करें तो वो मेरी होगी मेरे पूरे एरिया में, क्योंकि मेरा मुंह बहुत ही ज्यादा चौड़ा है। तो ये बैलेंस्ड होना चाहिए, पर लेकिन लिप्स जो है वो पल्पलस होने चाहिए, बिगर होने चाहिए। और ये सैडली तुम इंप्रूव नहीं कर सकते हो। इसका कलर वगैरह इंप्रूव कर सकते हो, मॉइस्चराइजिंग वगैरह फिक्स कर सकते हो, पर यू कैन नॉट इंक्रीज और डिक्रीज द साइज ऑफ योर लिप्स, या फिर तुम शेप वगैरह चेंज कर सकते हो। तो जो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बोलते रहते हैं मेरे लिप्स के पतले करने, मोटे करने, इम्पॉसिबल, सिर्फ फिलर्स ही हेल्प करा सकते हैं। हमारी नोज शेप इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, एंड नोज शेप का कोई पर्टिकुलर क्राइटेरिया नहीं होता कि कौन सा नोज अच्छा लगेगा, पर मैं एक चीज जरूर बता सकता हूँ कि कौन सा नोज बुरा लगता है हमेशा ही हर केस में, वो ये वाला नोज है। अगर तुम्हारा नोज पिचका हुआ है, फिर तुम अंग्रेज हो, इंडियन हो, अरेबियन हो, अफ्रीकन हो, तुम वेड एस लगोगे ही लगोगे। इसीलिए तुम्हें फिर राइनोप्लास्टी करवानी पड़ती है नोज की। पर लेकिन अगर तुम्हारा नोज जैसे कि मेरा है, बहुत ज्यादा शार्प नहीं है पर बहुत पिचका भी नहीं है, तो ये चल जाता है अगर तुम्हारी जॉ और आंखें और जो तुम्हारी लिप्स हैं वो अबव एवरेज हैं। पर लेकिन अगर तुम्हारी जॉ, लिप्स और आईज अबव एवरेज नहीं है, वो एवरेज है या बेलो एवरेज है, और नोज भी बेलो एवरेज है, तो तुम्हारी लुक्स पर बहुत गंदा हिट आता है। तब तुम्हें एक नोज चाहिए शार्पर। तो नोज अकेला ही कॉम्प्लीमेंट कर देता है पूरे फेस को इन अ लॉट ऑफ केसेस। तो नोज इंपॉर्टेंट है ओनली ऑन वन क्राइटेरिया, कि या तो ये पिचका नहीं होना चाहिए तब इंपॉर्टेंट होता है, या फिर अगर तुम्हारी जॉ, लिप्स और आईज बिल्कुल भी अच्छी नहीं दिखती है। एंड नोज के बाद जो लास्ट चीज आती है जो कि फिनिशिंग टच पूरा का पूरा देती है एक फेस को, और ये कोई भी स्किन कलर हो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वह कितनी स्मूथ, कितनी कोलेजन रिच तुम्हारी स्किन है। जितनी तुम्हारी स्मूथ कोलेजन रिच स्किन होगी, जितनी यंग स्किन होगी, उतना ही तुम अट्रैक्टिव नजर आते हो। स्किन के लिए इन माय ओपिनियन तुम कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा नहीं कर सकते हो, एक्सेप्ट द फैक्ट जो कि मैंने अपने फेस पिल के कोर्स में बताई है स्किन को लेके, उसके सिवा तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। जेन्युइनली बताऊं तो वो मैं सैडली नहीं बता सकता, क्योंकि जिन्होंने फेस पिल कोर्स खरीदा उनके साथ गलत हो जाएगा। बट अदर देन दैट, अगर मैं जेन्युइनली बताऊं तो स्किन तुम्हारी 50% जेनेटिक्स होती है, तुम उसको ज्यादा इंप्रूव नहीं कर सकते हो। तुम घर के नुस्खे वगैरह कर सकते हो, लाइक तेल तूल लगाना या क्रीम वगैरह, फाउंडेशन, पर लेकिन जेन्युइनली कहूं तो मैं अपनी स्किन पर कुछ भी नहीं लगाता हूं, एंड मेरी स्किन बिल्कुल सॉफ्ट है कंपेयर टू मोस्ट ऑफ द बॉयज ऑफ माय एज। लाइक मेरे को ना ही कोई ब्लेमिशेस है, ना ही कोई वो छेद है, ना ही गंदी एक्ने है। मेरी स्किन कोलेजन रिच है। स्किन की जो सॉफ्टनेस है वो कोलेजन पे डिपेंड करती है, हमारी फेस की प्रोटीन। तो तुम थोड़ा रिसर्च करो कि मैं कोलेजन को अपने फेस के कैसे इंप्रूव करूं। तुम सप्लीमेंट खा सकते हो, तुम नॉनवेज खा सकते हो, या और भी तरीके होते हैं, तो उन पे जरूर लुकआउट करना। कोलेजन। नेक्स्ट टाइम ये बोलने से पहले कि मैं काला हूं ना भाई, तू नहीं समझेगा, ये बोलना मैं भद्दा हूं, तू नहीं समझेगा, मेरी जॉ रिसर्च्ड है तू नहीं समझेगा, मेरी नाक रिसर्च्ड है तू नहीं समझेगा। ये मत बोलना मेरा रंग काला है, क्योंकि रंग डज नॉट मैटर एट ऑल, ट्रस्ट मी, जेन्युइनली बता रहा हूँ। सो अंगूर खट्टे हैं वो वाली बात मत करना। अगर तुम अगली दिखते हो तो साफ बोलो मेरा मुंह अगली दिखता है, डोंट से मेरा रंग अगली दिखता है, क्योंकि रंग से नहीं पड़ता फर्क भाई। डार्क स्किन वाले लोग भी बहुत बहुत अट्रैक्टिव होते हैं, ट्रस्ट मी। अगर आप इंटरेस्टेड हो मेरे साथ 1-to-1 कॉल सेशन करने में, मेक श्योर चेक आउट द डिस्क्रिप्शन में ही तुम्हें डिस्कॉर्ड सर्वर का भी लिंक मिलेगा, वो ज्वाइन कर सकते हो। वहां पर पूरी कम्युनिटी है, वी कैन टॉक देयर। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन एज यूजुअल, टू सीट एवरीवन, जागते रहो।